और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हम आज करेंगे पीएमआई में हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमसे टोटल 2 क्वेश्चन पूछे थे एचपीएससी सब्जेक्टिव जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो 20 नंबर के थे दोनों क्वेश्चन, 10-10 नंबर के थे हमारे पास। तो आज हम वही करेंगे क्योंकि पीएमआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसने 2 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पूछे हैं हमसे। तो एचपीएससी का जो अब हमारा एग्ज़ाम होगा कब है, 22 सितंबर को। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस टाइप से करवाऊंगी क्योंकि जब हमने देखा था एचपीएससी में 18 क्वेश्चन थे तो कुछ क्वेश्चनों के उन्होंने पार्ट दे रखे थे, जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट दे दिए और वो क्वेश्चन हमारे पास 2.5 नंबर के उन्होंने पूछे थे। तो अब मैं ये पहले आपको 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस टाइप से वो पूछ सकता है पीएमआई के। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पी एन इज द स्टेटमेंट एन इंटू एन प्लस वन इज इवन, देन वट इज पी थ्री। तो देखो n इंटू एन प्लस वन हमारे पास इवन नंबर है। जब हम एन की जगह 3 पुट करेंगे तब भी क्या हमारे पास इवन आएगा, ये हमें बताना है। तो 3 इंटू में 3 प्लस 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 4 3 12, ये कैसा नंबर है, इवन है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इवन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इफ पी एन इज द स्टेटमेंट, यहाँ पे एन क्यूब कर लेना, एन क्यूब प्लस में एन इज डिविजिबल बाय 3, प्रूव दैट P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है जब हम n को 3 पुट करेंगे एन क्यूब प्लस एन में तो वो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे P3 जब हम 4 पुट करेंगे n को तो वो जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। प्लस में n डज नॉट डिवाइड 3। तो पुट करके देखो 3 3 9 27 प्लस 3 कितना आ गया 30, ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। और यहाँ पे जब पुट करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 68 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इसका पीडीएफ है ना, इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है। ठीक है, उसके बाद इफ पी एन इज द स्टेटमेंट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n एंड इफ पी आर इज ट्रू प्रूव दैट पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 1, जब P1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में 1, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और ये क्या ट्रू है, ये 1 के लिए तो ट्रू नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 1 के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन इसने ये बोला है पी आर के लिए ये ट्रू है, इफ़ पी आर इज़ ट्रू। तो पी आर के लिए अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब 2r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की 3 इंटू में r, ये हो जाएगा। जब हमने 1 पुट करा ना आर को तो उसके लिए ये ट्रू नहीं आया, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया था, लेकिन ये हमारे पास ये रिजल्ट 1 के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। पी आर के लिए इसने ट्रू दे रखा, तो पी आर के लिए हमारे पास ये ट्रू है, ये हमने मान लिया, दिस इज ट्रू। 2 की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर r। उसके बाद है नाउ लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 2 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2 इंटू में 2r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r। और हमें प्रूव करना है कि 2 की पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में r प्लस 1, यानी कि r प्लस 1 के लिए क्या रहेगा हमारे पास रिजल्ट ट्रू रहेगा। तो इसको दिखाओ प्रूव करके। 6r आ गया, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3r प्लस 3r, और 3r क्या है ग्रेटर देन 3, r को वेरी करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। देखो एक बात देखो, इसने ये नहीं बोला कि 1 मतलब प्रूव करके दिखाओ 1 के लिए ट्रू है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको ये मानना है कि ये 1 के लिए तो हमारे पास ट्रू नहीं है, लेकिन r इज इक्वल टू 2 के लिए ही हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 2 से आगे जो भी वैल्यू हम वेरी कराएंगे 2 और 2 से आगे, तो उसके लिए रिजल्ट हमारे पास ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3r क्या है, r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल हो जाएगा। बोथ साइड 3r ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी इक्वालिटी, इक्वल आ जाएगा। बोथ साइड हमने क्या पुट ऐड कर दिया 3r, तो 3r प्लस 3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस में 3r। तो यहाँ से ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी 6r की, 3r प्लस 3r, तो 3r की जगह हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस में 3r, तो 3 कॉमन ले लिया, r प्लस में r1। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू में r, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस में 3r, तो 3 इंटू में r प्लस 1 हमारे पास ये हो गया, दिस इज ट्रू। ओके, उसके बाद है इफ पी एन इज द स्टेटमेंट एन स्क्वेयर प्लस एन इज इवन एंड इफ पी आर इज ट्रू देन पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो पी एन एक हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है क्या, एन स्क्वेयर प्लस एन, और क्या है इवन है। पी आर के लिए ट्रू है, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस आर इज ऑल्सो इवन। तो इवन नंबर है तो किसी न किसी का मल्टीपल होगा, तो हमने मान लिया 2k का मल्टीपल। देन पी आर प्लस 1 के लिए ट्रू, यानी कि r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में
r+1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 2k के इक्वल आना चाहिए। तो अब देखो ये हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली, ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा r² प्लस में 1 प्लस में 2r प्लस में r प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास r² प्लस में 3r प्लस में कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो r² प्लस 3r प्लस 2 हमारे पास ये इस टाइप से हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारे पास। तो इसने यहाँ पे क्या किया है, मैंने तो ऐड कर दिया है क्या, r² प्लस 3r प्लस में 2, तो लेकिन हमें चाहिए 2 का मल्टीपल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के बजाय r² और r को एक साइड ले लेंगे और 2r प्लस 2 को एक साइड ले लेंगे। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2k, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा k प्लस r प्लस 1, तो इसको आप मान लो 2k डैश मान लो, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया, 2k डैश के, और दिस इज आल्सो ए इवन, तो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PR+1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है जो हर एक वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू रहे। तो उसका हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा, Pn is equal to 1 plus 2 plus 3 plus up to so on natural n where n belongs to natural number n into n plus 1 by 2. So Pn is true for all natural numbers, hence Pn is true for all n belongs to natural number। इसका सिर्फ एग्जाम्पल पूछा था, इसका प्रूफ हम आगे करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे ट्रू होगा। नेक्स्ट है, Pn is true is a statement n square this is a prime number, ये क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्रूव दैट P1 2 3, मतलब 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन जब हम 41 पुट करेंगे तो नॉट प्राइम रहेगा। तो देखो क्या रहेगा, हमारे पास 1 पुट करा तो 41 विच इज़ अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। 2 पुट करेंगे तो 43 विच इज़ आल्सो ए प्राइम नंबर। 3 पुट करेंगे तो 47 विच इज़ आल्सो ए प्राइम नंबर। लेकिन जो P41 है वो क्या आ जाएगा, 1681, दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि किसी न किसी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास कुछ 6 क्वेश्चन थे जो इसी टाइप से हमारे पास आएंगे। तो मुझे ज़्यादा लगा नहीं कि, क्योंकि घूम फिर के ये ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, अगर 2.5 नंबर का हमसे ये पूछेंगे तो, ठीक है, 2.5 नंबर के अगर पूछेंगे तो इसी टाइप से हमसे ये पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, से हमें प्रूव करना है। देखो अभी इसका एग्जाम्पल पूछा था, इसको हमने प्रूव करना है। तो ये जो है, अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 से लेके टोटल हमारे पास हैं कितने, 25 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक 25 ही है। चलो देखते हैं क्या है, 25 है या 26, कितने क्वेश्चन हैं। ये है हमारे पास, ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रहा 24, और उसके बाद है हमारा 25। तो टोटल हमारे पास है 25 क्वेश्चन। ये आज शाम वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज बस हम पहले ये छोटी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको 2.5 नंबर का आइडिया लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर शाम को आज हम PMI वाले क्वेश्चन करेंगे जितने हमसे सोल्व होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं अभी इतना ही रखती हूँ, फिर शाम वाली क्लास में मिलते हैं दोपहर वाली में, ठीक है। तो PMI का टॉपिक हमारा कंप्लीट करके फिर हम उसके बाद देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा की कौन सी थ्योरम से हम शुरू करें, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जो कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।